जय हिंद भारतवर्ष। आज हम फिर से एक नए क्रांतिकारी के बारे में जानेंगे जिसने मात्र 18 साल की उम्र में देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। तो आज हम जिस युवा क्रांतिकारी के बारे में जानने वाले हैं उनका नाम है खुदीराम बोस। ये अपनी स्कूल जाने की उम्र में देश को आज़ादी दिलाने के लिए आंदोलन में कूद पड़े। जिस उम्र में इनके हाथों में कलम होने चाहिए उस उम्र में इन्होंने देश के लिए पिस्तौल उठा लिया। तो चलिए इस युवा क्रांतिकारी के बारे में हम अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं। खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 में पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के बहुवैनी नामक गांव में कायस्थ परिवार में हुआ था। खुदीराम के मन में देश को आजाद कराने की ऐसी लगन लगी कि 9वीं कक्षा के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी और स्वदेशी आंदोलन में कूद पड़े। इसके बाद ये रिवोल्यूशनरी पार्टी के सदस्य बने और वंदे मातरम पैम्फलेट वितरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1905 में बंगाल विभाजन के विरुद्ध बंगभंग आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फरवरी 1906 में मिदनापुर में एक औद्योगिक तथा कृषि प्रदर्शनी में खुदीराम बोस ने बंगाल के एक क्रांतिकारी सत्येंद्र नाथ द्वारा लिखे सोनार बांग्ला नामक पत्रक की पत्रियां बांटी थी, जिसके बाद उन पर राजद्रोह के आरोप में सरकार ने अभियोग चलाया, परंतु गवाही न मिलने से खुदीराम निर्दोष छूट गए। 6 दिसंबर 1907 को खुदीराम ने नारायणगढ़ रेलवे स्टेशन पर बंगाल के गवर्नर की विशेष ट्रेन पर हमला किया, परंतु गवर्नर बच गया। फिर 1908 में उन्होंने 2 अंग्रेज अधिकारियों वाटसन और पैम्फायट फुलर पर बम से हमला किया, लेकिन वे भी बच निकले। इसके बाद युगांतर नामक क्रांतिकारियों की एक गुप्त संस्था में किंग्सफोर्ड को मारने का निश्चय किया गया और ये काम खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी को सौंपा गया। 30 अप्रैल 1908 की रात खुदीराम और प्रफुल्ल चंद्र दोनों ने मुजफ्फरपुर में रह रहे किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर जोर से बम फेंका, लेकिन उन्होंने जिस गाड़ी को किंग्सफोर्ड की समझी थी, असल में वो गाड़ी उसकी नहीं थी, जिससे वो बच गया और एक जैसी गाड़ी होने के कारण बम वाली घटना में 2 यूरोपीय महिलाओं को अपनी जान गंवानी पड़ी। हिंदुस्तान में इस पहले बम विस्फोट की आवाज उस रात 3 मील तक सुनाई दी और कुछ दिनों बाद बम की इस आवाज ने इंग्लैंड और यूरोप में भी तहलका मचा दिया। इस घटना के बाद उसी रात खुदीराम और प्रफुल्ल चंद्र दोनों ही रातों रात भागते हुए 24 मील दूर स्थित वैनी रेलवे स्टेशन पर जाकर विश्राम किया, जहां दूसरे ही दिन पुलिस ने उनको घेर लिया और पुलिस से घिरा देखकर प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने खुद को गोली मारकर अपनी शहादत को गले लगा लिया और खुदीराम बोस को 11 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दे दी गई। उस समय उनकी उम्र मात्र 18 वर्ष थी। खुदीराम बोस को फांसी होने के बाद इतने लोकप्रिय हो गए कि बंगाल के जुलाहे एक खास किस्म की धोती बुनने लगे और नौजवान ऐसी धोती पहनने लगे जिसकी किनारी पर खुदीराम लिखा होता था। आज के लिए इतना ही, लेकिन इस पूरे 15 अगस्त तक हम हर रोज किसी न किसी स्वतंत्रता सेनानी के बारे में जरूर जानेंगे। जय हिंद, जय भारत।